Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Yes, I'm back with very exciting recipe of creamy fruit salad or spicy fruit salad, which is present on pretty much every South Asian इफ्तार टेबल. आपको पता है जी रमज़ान की आमद है, तो दो तरह की चाट आपसे शेयर कर रही हूँ, इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ. रेसिपी तो ऐसा सच कोई जो होती है इस तरह की सैलेड की होती नहीं है, वेरिएशन बहुत हैं, अपनी मर्ज़ी से आप बना सकते हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से मैं बनाती हूँ आपसे शेयर कर रही हूँ. फ्रूट ले लिया जी, सीज़न के लिहाज से आप अपनी मर्ज़ी से अपनी चॉइस के मुताबिक ले सकते हैं. कुछ मैंने एप्पल ले लिए हैं, मैंने बनाना ले लिए हैं, कुछ मैंने जो है मेलन ले लिया है, इस तरह मैंने जो है ग्रेप्स ले लिए हैं. इनको अपनी मर्ज़ी से जो है इसको चंक्स की सूरत में काट सकते हैं. और इस तरह मैं फ्रूट सारा इकट्ठा ही काटूंगी, उसके बाद मैं अलग से करके इनको दो डिफरेंट चाट की सूरत दे दूंगी. लाइक एक जो है मैं स्पाइसी दे दूंगी और एक जो है मैं वो क्रीमी सैलेड की इसको शक्ल में ले आऊँगी. रमज़ान में अफ्तारी के टाइम पे इस तरह के जो फ्रूट सैलेड होते हैं या फ्रूट चाट होते हैं बहुत ही आई कैचिंग होते हैं, रिफ्रेशिंग होते हैं और दिन भर की जो एनर्जी हम लॉस कर चुके होते हैं उसके लिए बेस्ट और हेल्दी ऑप्शन होती है बच्चों और बड़ों के लिए. तमाम फ्रूट्स को कट कर लिया, मिक्स कर लिया. अब मैं दो हिस्सों में इनको डिवाइड कर लूँगी ताकि दो डिफरेंट वेरिएशन हम ला सकें चाट में. और एक हिस्से में मैं सबसे पहले लेमन निचोड़ूंगी. आप हाफ लेमन ले सकते हैं. लेमन का ये फ़ायदा होगा जो बनाना और एप्पल का कलर होता है वो ख़राब नहीं होगा. इसमें मैंने लेमन निचोड़ लिया, हाफ लेमन आप ले सकते हैं. और चाट मसाला तकरीबन मैंने जो है 1 टेबल स्पून के नज़दीक डाला है. 1 ही टेबल स्पून मैंने इसमें पिसी हुई चीनी शामिल की है. चीनी जो मेल्ट होगी तो एक इसका सिरप सा क्रिएट कर देगी. और क्योंकि चाट मसाला में नमक होता है, ये मिल्क की जो होता है वो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे ये एक स्मूथ सा एक जो मिक्सचर सा तैयार हो जाएगा. और ये हमारी बहुत ही स्पाइसी चाट रेडी हो चुकी है. इस तरफ जो मैंने क्रीमी फ्रूट सैलेड बनाना है उसमें मैंने 1 टेबल स्पून चीनी डाली है. और किसी किस्म की जो आप डेयरी मिल्क की जो क्रीम होती है वो मैंने तकरीबन जो हाफ कह सकते हैं, हाफ से थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं, क्रीम मैंने इसमें डाल दी है और मिक्स कर लिया. और यमी यमी वाला मेरा वैसे ये पर्सनली फेवरेट है क्रीम वाला, और ये बन चुका है. फ्रूट सैलेड को बना के अगर 1 आध घंटा पहले चिल होने के लिए अगर आप फ्रिज में रख देंगे तो फिर अफ्तारी में ये होगा कि एक तो आपकी टाइम की बचत होगी, सेकेंडली ये होगा कि आपकी जो फ्रूट चाट होती है उसमें जितने भी फ्रूट्स होते हैं उसका और चाट मसाला और चीनी के साथ मिलके एक तो वो सिरप क्रिएट हो जाता है और दूसरा जितने एंजाइम रिलीज़ होने होते हैं वो रिलीज़ हो चुके होते हैं. और फिर आप आसानी से जो होता है इसको अपने जो होते हैं अपने अफ्तारी में लेके आ सकते हैं, खा सकते हैं. और देखिए एक ही तीर से मैंने कर ली है जी 2 शिकार. पूछिए क्यों? वो इस तरह के फ्रूट तो इकट्ठा कटा लेकिन 2 डिफरेंट किस्म के हमारे फ्रूट सैलेड रेडी हो चुके, तो सब खुश, यानी कि बच्चे भी खुश और बड़े भी खुश. अब है बारी जी फ्रूट सैलेड को जो सर्विंग बाउल में शिफ्ट करने की, ताकि मैं फ्रिज में इसको चिल होने के लिए थोड़ी देर रख दूं क्योंकि मैंने पहले इसको फ्रिज में नहीं रखा हुआ था. और देखें किस कदर ज़बरदस्त आई कैचिंग और ओए होए वाली लुक वाला जो सैलेड जो होता है, चाट जो होती है वो रेडी हो चुकी है. ये हमारी क्रीमी चाट थी और ये हमारी स्पाइसी जो चाट है इसको भी मैं सर्विंग बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ. और देखिए बच्चों को डिफरेंट तरीके से वेरिएशन में ला के चीज़ को दिया करें तो वो शौक से खाएंगे भी. और उनको एक जैसी चीज़ से बच्चे, आजकल तो बड़े भी उकता जाते हैं लेकिन बच्चे जल्दी उकता जाते हैं, तो उनको डिफरेंट चीज़ें दिया करें, डिफरेंट तरीके से बना के दें तो उनको अच्छी भी लगेंगी और आई कैचिंग भी लगेंगी. और देखें किस कदर ज़बरदस्त जो यमी वाले जो हमारे सैलेड दोनों रेडी हो चुके हैं. घर में ज़रूर बनाइएगा, आई होप सो आपको बहुत अच्छे लगेंगे क्योंकि मेरी रेसिपी इस तरह की होती है कि इनमें कम इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ही लाजवाब, बहुत ही यमी वाली रेसिपी होती हैं. और मेरी जो इंग्रेडिएंट होते हैं उनके लिए आपको बाजार में ढूंढना नहीं पड़ेगा, भागना नहीं पड़ेगा कि ये कहाँ से लाएं, ये क्या चीज़ बोल दी इन्होंने. तो इसलिए कहती हूँ सिंपल एट द सेम टाइम बहुत ऑथेंटिक और ज़बरदस्त रेसिपी के लिए मुझे कर लें जी फॉलो. और इस तरह की ज़बरदस्त जो होता है ना विजुअल देख के एक लाइक तो फिर बनता है ना जी. हाँ, मेरे चैनल को कर लें जी सब्सक्राइब, मेरे चैनल की रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें. फिर मिलते हैं किसी मज़ीद अच्छी ऑथेंटिक रेसिपी के साथ. टिल देन अल्लाह हाफिज़.